हाय फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है अगध तंत्र बोल के। उसे मॉडर्न में टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है। अगध तंत्र ये बेसिकली होता है 100 मार्क का पेपर होता है, एक सिंगल पेपर होता है। इसमें बच्चे बहुत से फेल होते हैं बिकॉज ऑफ एक सिंगल पेपर होता है। स्कोरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी 50-50 50-50 बोल के 100 मार्क का रहता है। तो मोस्ट ऑफ ए पार्ट में क्या होता है कि आयुर्वेदिक पोर्शन बताया गया है और बी पार्ट में मॉडर्न पोर्शन बताया गया है। सिंपल है, ये जो मैं लिखा हूँ ये 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। ये भी 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। नहीं आया तो 5 को फिक्स आएगा, सेम दोनों तरफ। तो हम पहले बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में क्या है कि बेसिकली अगध यानी कि विष है। अगध तंत्र, तंत्र यानी कि टेक्निक है। विष की कैसे अभ्यास करें, पढ़ाई कैसे करते हैं विष की, इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले क्या है, तो विष, विष यानी कि पॉइजन। विष क्या है, विष के भेद क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। विष यानी कि इसका आयुर्वेद में इसका श्लोक पे आता है, देह प्रविश्य यद द्रव्यम दूषित। ये आपको जरूरी है, अगर चालू यहाँ से करेंगे पेपर लिखना तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हो विष क्या है, कौन सा भी क्वेश्चन आने दो आप डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में। विष क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है, विष की डेफिनेशन क्या है, विष कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है। तो ये है विष, विष के भेद। विष के भेद बहुत से बताए गए अकॉर्डिंग चरक, सुश्रुत, वाग्भट और बहुत से आचार्य है जैसे कि भाव प्रकाश, देह, दूषी विषय, गर्भ विषय से भी आपको भेद बताने को मिलते हैं। अब सबसे बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट आता है विश्व उत्पत्ति। आपने बचपन से सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ है। यही जो इवेंट है समुद्र मंथन वाला, वहां से ही विश्व उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव, वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो यही है। तो सबसे पहले हो गया विश्व भेद प्रभाव उत्पत्ति देखकर। फिर है ये भी 10 का क्वेश्चन है। मैं जो भी बताने वाला हूँ 10 या 5 के क्वेश्चन है, याद रखिए। तो उसके बाद आता है विष प्रभाव। विष प्रभाव यानी कि क्या होता है कि विष बॉडी में जाके कैसे प्रभावित करता है अपने दोष धातु मलम मूल इति शरीरम, यही है ना। तो क्या करता है बॉडी में, बेसिकली विष जो होता है वो अपनी धातुओं को स्टेप बाय स्टेप विशिएट करता है। और सबसे ज्यादा जो किसी को हार्म पहुंचाता है तो हृदय को ब्लॉक करके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यही है विष का प्रभाव। तो उसके बाद शंखा विष। शंखा विष एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 5 को शंखा विषय पूछ सकते हैं। शंखा विषय यानी कि क्या, शंखा यानी कि क्या है कि डाउट। अब कोई भी आपको कुछ काटा है या चींटी ही काटी हो, हमें लगता है कि भाई हमें सांप काटा है, ऐसे जो माइंडसेट बनाने वाले पेशेंट जो होते हैं उसके लिए शंखा विष, आप डाउट लेते हैं ये विष तो नहीं है, सांप तो नहीं है, इसी चक्कर में आपको मौत हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विष गति के बारे में। विष गति यानी कि मूवमेंट होता है। विष की गति कैसे बताई है, आयुर्वेद में बताया है कि स्थावर और जांगम। स्थावर यानी कि जो प्लांट ओरिजिन होते हैं, जांगम यानी कि एनिमल ओरिजिन। जितने भी पॉइजन है, सांप बिच्छू, वो जो एनिमल में आते हैं, वो इसमें गति क्या है। एक श्लोक पे आता है जांगलम तो अधो भागम, मतलब अप एंड डाउन, ऐसा मूवमेंट है इधर बताया गया है। और ये है सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि एंशिएंट में अगर कौन सा भी विष है तो इस 24 प्रोसीजर को यूज करके चरक में बताया गया है कि आप विष को निष्कासित कर सकते हैं। तो क्या है कि 24 क्या है कि इसका बहुत बड़े 24 प्रोसीजर है। मंत्र अधिष्ठ उत्कर्षण इंस्टीट्यूशन आदि परिचय का होगा, ऐसे 24 प्रोसीजर्स है कि जिसके हम विष का प्रभाव कम कर सकते हैं। ये भी 10 का क्वेश्चन है। जांगम विष, जांगम विष यानी कि इसमें बहुत आता है, सर्प, कीट, लूत, मूष, इतने आते हैं। स्थावर विष क्या है कि गुंज है, आहिफेन है, वत्सनाभ है, इन जैसे विष को स्थावर विष कहा जाता है, यानी कि प्लांट ओरिजिन है। मध्य मदात्य है। मध्य यानी कि क्या है, अल्कोहल। मध्य अल्कोहल है। अल्कोहल क्या करता है, कैसे स्टेजेस है, अल्कोहल के कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, वो सब मदात्य है। मदात्य यानी कि जब मध्य जब अति हो जाता है तो मदात्य कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हैंगओवर क्या होता है उसमें, वो भी बताया गया है। तो इसके बाद है सामाजिक विषय प्रयोग। ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है। सामाजिक विषय प्रयोग यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं, आपके भाषा में कहे तो न्यूक्लियर वेपन्स पहले कैसे इस्तेमाल करते थे। सामाजिक यानी कि ग्रुप को मारना है अपने को, तो कैसे करते हैं कि अंजन है, भजन में कर सकते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट को लेपन करते हैं, विषय लेपन, और उसके वाद्यों का जो लय होता है वो सबको भ्रमित कर देता है और उनकी मौत हो सकती है। ये मतलब थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बताया गया। और लास्ट में आता है, इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक है। हाउस होल्ड पॉइजन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। हाउस होल्ड पॉइजनिंग मतलब घर में कैसे विष अपने साथ रहता है, यानी कि जो केरोसिन रहता है, ऑयल, पेट्रोल, किसी सब जो रहता है वो हाउस होल्ड पॉइजनिंग में आता है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने हैं। इसके छोड़ के आप पढ़ना है, सब तो पढ़ना है, लेकिन ये करना ही करना है।
अब आते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में जो है, जो मतलब ये कैसा है, फॉरेंसिक वाला टॉपिक है। फॉरेंसिक में क्या आता है, वही इन्वेस्टिगेशन, वो आप सीआईडी देखते होगे तो पता ही होगा। तो चालू करते हैं। एविडेंस में यानी कि क्या होता है कि कहाँ पे जो अभी सिनेरियो है, मौत हो गई है, क्या भी है, तो वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह, ऐसे आपके लैंग्वेज में गवाह जो है उसे एविडेंस कहा जाता है। उसके भी टाइप्स है। फिर आता है कोर्ट्स। कोर्ट क्या है कि भाई, कोर्ट तो सबको पता है, इसके टाइप्स क्या है। जुडिशियल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसके टाइप्स है, इनकी पावर्स क्या है, इनका जज कैसा रहना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, ये भी आपने को कोर्ट में बताने को मिलता है। फिर आता है टेंथ, ये सब टेंथ के, ये भी डेथ बेसिकली टेंथ को आता है, कोर्ट भी टेंथ को आ सकता है। डेथ यानी कि डेथ में भी बहुत से टॉपिक है। उसको मोड ऑफ डेथ क्या है, मरा कैसे है, उसके टाइप्स क्या है, और बाद में उसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी आपको बताना है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स, अर्ली, लेट, इंटरमीडिएट, ये भी जो है, रिगर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, फिर ममिफिकेशन, ये भी बहुत से कॉन्सेप्ट है। पाँच को कंपलसरी पूछते हैं। तो उसके बाद आता है इंजरी यानी कि 44 आईपीसी सेक्शन के तहत 44 आईपीसी सेक्शन के तहत इंजरी आपको बताया गया है। इंजरी यानी कि कुछ नहीं है, जो नेचुरल फिनोमिना ऑफ द बॉडी रहता है उसको ब्रेक करा जाता है किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से या खुद, क्या भी हो सकता है। इंजरी की डेफिनेशन ये है, उसमें क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। और इसमें वेपन्स बोल के एक टॉपिक आता है। वेपन्स यानी कि गन, शॉर्ट गन है, और वो भी है। उसमें वुंड, एग्जिट वुंड कैसे होता है, एंट्री वुंड कैसे होता है, उसका क्या है साइन एंड सिम्टम्स, कैसे ऑब्जर्वेशन करें पेशेंट को, मरा है, फाइंड आउट कैसे करें ये कि यही इंजरी है, इस वेपन से करा गया है। और ये है डाउरी डेथ यानी कि ये जो दहेज प्रथा है ना, वो उसका रिलेटेड है। डाउरी डेथ यानी कि शादी होने के बाद 7 साल के बीच में अगर वाइफ या की पत्नी की मौत हो गई बिकॉज ऑफ पति या पति के घर वालों पर टॉर्चर सह के, तो ये अंडर आता है डाउरी डेथ के। इसका आईपीसी 304 सेक्शन के तहत इसको पनिशमेंट दी जाती है। एस्फिक्सिया यानी कि कुछ नहीं है, जो आपके जब आप सांस लेते हो, सांस बंद कर देना, इसको एस्फिक्सिया कहते हैं। कि बॉडी को ऑक्सीजन लेवल कम आता है तब उसको एस्फिक्सिया कहते हैं। इसके भी क्लासिफिकेशन है, हैंगिंग है, ड्राउनिंग है, स्ट्रैंगुलेशन है, गैरोटिंग है, मगिंग है, बहुत क्लासिफिकेशन है, लेकिन सिंपल है, आप याद रखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये फॉरेंसिक। उसके बाद ये भी 10 का क्वेश्चन है, ये 5 को पूछते हैं डाउरी डेथ। और आइडेंटिफिकेशन यानी कि जब मौत होने के बाद वो आदमी किस एज का है, किस रिलीजन का है, कैसे मौत हुई है, कब हुई है, ये जो फाइंड आउट करने के लिए अपने को आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से फैक्टर है, फिंगरप्रिंटिंग है, स्क्रीनिंग है, बहुत से एज से निकाल सकते हैं, टैटू वगैरह वगैरह, रिलीजन्स भी पाया जा सकता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि बहुत से ऐसे इलीगल तरीके भी होते हैं जो कि अभी केसेस आते हैं। इसमें रेप भी आता है, नेचुरल अननेचुरल, उसमें रेप आता है। रेप के टाइप्स है, रेप के डेफिनेशन के अलग है, और उसके पनिशमेंट्स है। अगर रेप हुआ है उस वुमन का इन्वेस्टिगेशन कैसे करा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये भी 2-3 एक्ट है, आप रट डालो इसको। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, यानी कि अबॉर्शन करने का एक कैसा तरीका है, कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। इसको जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है इस फॉरेंसिक को। यानी कि जो मेडिकल का नॉलेज है वो आपने लॉ में कैसे इस्तेमाल करा जाता है, वो इस फॉरेंसिक में बताया गया है। और ये है पीएनडीटी यानी कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि बच्चा पेट में ही है तो भी उसका लिंग पता करने की जो माँ बाप को जो रहती है वो पहले था, अभी नहीं है, अभी वो इलीगल कहा जाता है। ये भी आप रट डालो। बेसिकली इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ये 10 के क्वेश्चन है, ये भी 10 और 5 के क्वेश्चन है। अगर आप इतना ही कर लोगे तो आई थिंक एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। ये कब पढ़ना है पता है, जब एग्जाम की तैयारी, एग्जाम कल ही है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट ये पढ़ के जाओ, आपका बहुत फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।